मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील अंतर्गत शनिवार को एसडीएम अरविंद माहौर ने बैठक बुलाकर सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 28 जनवरी को आनंद उत्सव का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाएगा। इसमें 50 वर्ष और अधिक उम्र के महिला पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित कर पूरी व्यवस्था करें। वर्तमान जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें खेल एवं मनोरंजन गतिविधियों में जोड़ना आवश्यक है। पंचायत स्तर पर आनंद महोत्सव आयोजित नहीं होने पर एसडीएम ने फटकार कर भी लगाई। इस मीटिंग में लगभग सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए थे, लेकिन 28 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई थी। जनपद पंचायत और नगर पालिका के बैनर तले हुए आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र से आम जनता की भागीदारी नहीं हुई। आनंद उत्सव में स्व सहायता समूह की महिलाओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लेकिन महिलाओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। न बैठने के लिए कुर्सियां थी, टॉयलेट का इंतजाम भी नहीं था। धूप में कुछ देर बैठने के बाद वापस चली गईं। छांव की व्यवस्था ही नहीं थी। कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी तो बिल्कुल नहीं हुई। किसी भी विभाग का एक भी वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं हुआ। ब्लॉक क्रीड़ा प्रभारी वीरभान सिंह जादौन और कुछ शिक्षकों ने आंगनबाड़ी की महिला को कुर्सी रेश आदि करवाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बजरंग सिंह जादौन थे। इस मौके पर शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी, नगर पालिका के कुछ कर्मचारी व जनपद पंचायत के कुछ कर्मचारी सहित कुछ समाजसेवी भी उपस्थित थे। तो मेडल पे लिखा है चलो इधर देखो क्या नाम है आपका? राजकुमारी कौशल। कौन से गांव है आपका? डोंगरपुर। तो आज ये कॉलेज प्रांगण में आप आई है, तो वो क्या प्रोग्राम चल रहा है? आनंद उत्सव का। तो यहाँ कितने बजे आ गई आप? 11 बजे आ गई। प्रोग्राम कितने बजे चालू हुआ है? 12 बजे से खेल स्टार्ट हो गया। मतलब 11 बजे बुलाया, 12 बजे से चालू हो गया। तो यहाँ पे कुछ पानी, नाश्ता, खाना पीना कोई भी व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और जैसे ये सभी महिलाएं धूप में बैठी हुई हैं, मतलब जो आने वाले आगंतुक है वो तो टेंट में बैठे हुए हैं और सारी महिलाएं इसमें धूप में बैठी हुई हैं। तो इन लोगों ने व्यवस्था नहीं की इस चीज की। ये तो सर आप भी देख रहे हैं। वो तो हम भी देख रहे हैं। तो न तो खाने की, न चाय की, न पानी की, कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता
और नगर पालिका से सब आए हैं और जनपद की तरफ से सचिव हमने रोजगार सहायक सब बुलाए थे, इनके लिए पत्र जारी किया था। तो इनको ये मौजूद नहीं है, वो नगर ग्राम पंचायत की तरफ से सचिव हैं, जीआरएस हैं, वो कोई मौजूद नहीं है अभी? कच्छ होते हैं कच्छ नहीं, ये आनंद उत्सव कार्यक्रम में हाँ जनपद से जो कार्यकर्ता आई हैं, सहायता आई है, इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति कोई खिला नहीं है सर? जनता का आदमी नहीं दिख रहा है। बुलाए नहीं 50 साल के ऊपर वाले, 50 साल के ऊपर वाले हैं, उनको सबको बुलाया नहीं और ना है सर के बुला वगैरह। हेलो मतलब विधिवत तो सूचना आप इसमें नोडल अधिकारी बनाए गए ना नहीं, जनपद से? जनपद तो बाबू मानो तुम्हारे संभल के दंगा पीड़ितों ने काली तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। दंगा पीड़ितों ने 1978 समेत पुराने दंगों की जांच एवं पूरा मुआवजा देने की मांग की है। काली तख्तियां हाथों में लेकर दंगा पीड़ित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां दंगा पीड़ितों को न्याय दो, पूरा मुआवजा दो और एवं खगुसराय के विस्थापियों को मुआवजे की मांग की। इस दौरान दंगा पीड़ित न्यूज 18 के कैमरे में रूबरू हुए लोगों ने तत्कालीन सरकार पर दंगा पीड़ितों के साथ दोगला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं न्यायिक जांच आयोग एवं सरकार से न्याय का भरोसा जताया। खगुसराय के विस्थापितों को मुआवजा दो, खगुसराय के विस्थापितों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, खगुसराय के विस्थापितों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने किया आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण। डीएम ने गांव चुपका के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम ने गांव चुपका में आंगनवाड़ी केंद्र को ले रखा है गोद। डीएम ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को चॉकलेट और चिप्स से दूर रखें। डीएम के अभिभावकों को सलाह, बच्चों को फल दूध का सेवन कराएं। जनपद में कुपोषण को मिटाने के लिए डीएम द्वारा चलाई जा रही अभिनव मुहिम पहल मुहिम मिशन 30 के तहत जिलाधिकारी ने गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्र चुपका का निरीक्षण किया। डीएम ने बच्चों को केला और बिस्किट देकर सुनी कविता। बच्चों में प्रगति देखकर खुश होकर डीएम ने की प्रशंसा। जोया ब्लॉक के गांव चुपका का पूरा मामला। कितने साल की हो तुम? 5 साल की हो मैम। ये मैम सिखाती है तुम्हारी? क्या सिखाती हैं? कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, कहानी सुना। कविता सुना दो, जो भी याद हो वो सुना दो। सुनाओ। सुनाओ।
तीसरी बार संभल पहुंची न्यायिक आयोग टीम 24 नवंबर को हुई शाही जमा मस्जिद पर हिंसा को लेकर, जिसमें संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंसा मामले में ऑफिशियल व्यक्ति के बयान दर्ज हुए हैं। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया से बात करते हुए भी बताया कि जिन ऑफिशियल लोगों के बयान दर्ज हुए हैं उनकी तरफ से शपथ पत्र भी दिए गए हैं और जब भी न्याय टीम हिंसा मामले को लेकर संभल जांच करने पहुंचती है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन पहले दे दिया जाता है और भविष्य में आगे जब भी हिंसा मामले को लेकर न्याय टीम आएगी तो प्रेस नोट जारी कर और न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आ गई सर टीम। हाँ पहुंचे हैं आप, बयान दर्ज किए हैं सर? नहीं, एफिडेविट वगैरह जो दिए गए हैं उनका कंफर्मेशन किया है मेडिकल स्टाफ से, पुलिस स्टाफ से। जी बस। सर। अगला विजिट जो होगा बाकी का करेंगे। सर अब कब आना रहेगा आपका? कुछ पता नहीं है, आप पहले से पेपर में इंटीमेट कर दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 40 लोगों की जो है सुनवाई होनी थी, क्या रहा उसमें? उसमें 16 लोगों की बेलों पे सुनवाई हो गई है। अब ऑर्डर जो है 4-5 बजे के करीब आएगा, देखते हैं क्या होता है। 16 में आर्गूमेंट हो गए हैं। 16 कर रहा। हाँ 16 बेलों में। ठीक। जो 41 लोगों की जो है सुनवाई होनी थी, क्या रहा उसमें? उसमें 16 लोगों की बेलों पे सुनवाई हो गई है। अब ऑर्डर जो है 4-5 बजे के करीब आएगा, देखते हैं क्या होता है। 16 में आर्गूमेंट हो गए हैं। 16 कर रहा। हाँ 16 बेलों में। ठीक। कितनी समय रही और किन किन के बयान दर्ज हुए यहाँ पर? आज माननीय न्यायिक आयोग तीसरी बार संभल में आया था और सभी जो ऑफिशियल लोग थे उन सभी के बयान लिए एक गवाह के रूप में और साथ में शपथ पत्र भी दिए गए उनकी ओर से। तो माननीय आयोग जब भी आता है उनका एक पत्र आता है, उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि किन किन लोगों के बयान उनके द्वारा लिए जाएं। तो इसी क्रम में तीसरी बार ऑफिशियल लोगों के बयान लिए गए। सर अब कब आएगी टीम? तो अब जैसे उनकी आगामी सूचना आएगी वैसे ही हम जो हमारे सभी समाचार पत्र हैं उनमें हम विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसी क्रम में संबंधित लोगों को बुलाते हैं। सर आज जिन लोगों के बयान दर्ज हुए कौन-कौन लोग हैं जिन लोगों के बयान दर्ज? ये माननीय आयोग के सामने की बात है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी
सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का इस सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी।
और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद
2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद